मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, मऊगंज जिले की देवतालाब विधानसभा सीट से विधायक गिरीश गौतम के पीए पुष्पेंद्र गौतम के खिलाफ अब अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज कार्रवाई की मांग कर रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पत्र में बाकायदा लिखा कि पुष्पेंद्र गौतम जनसंपर्क सहायक के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों एवं शिखा मिश्रा हत्याकांड में कथित संलिप्तता की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच, निलंबन, बर्खास्तगी एवं सीबीआई जांच की मांग की गई है। आप समझिए, जब से ये मसला सामने आया, शिखा मिश्रा की मौत का मामला सामने आया, उस समय से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये मौत सामान्य नहीं है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। पुष्पेंद्र गौतम की जांच की बात शुरू हुई। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो के माध्यम से ये अपील की गई कि इस पर न्यायिक जांच हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इस पूरे मसले को दबाने की, रसूख के दम पर दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब भोपाल में एक बड़ी जांच की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मामले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री को है और उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच की जाए। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने जो पत्र मुख्यमंत्री को लिखा, उसमें उन्होंने बाकायदे तमाम जो पहले के दर्ज अपराध हैं उनका भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि पुष्पेंद्र गौतम जो वर्तमान में जनसंपर्क सहायक के पद पर पदस्थ हैं, उनके विरुद्ध पूर्व से ही गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है। थाना सिविल लाइन, जिला रीवा में अपराध क्रमांक 217/2008, दिनांक 27/8/2008, धारा 294, 323, 506, 34। इसके अलावा थाना गुड़ में 230/2010, दिनांक 8/10/2010 का है, धारा 279, 337। इसी तरह से इस बात की भी जांच पहले से चल रही है कि उनकी जो नियुक्ति है सहायक जनसंपर्क, विधानसभा जब अध्यक्ष बने थे गिरीश गौतम, उस समय की नियुक्ति है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो भी जांच लंबित है, इस पर क्या होगा। लेकिन फिलहाल शिखा मिश्रा हत्याकांड को लेकर सबसे ज्यादा ये चर्चा है कि इस विषय पर क्या जांच होगी और मांग जो की गई है। सोशल मीडिया में जो ऑडियो वायरल हुए, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया जा रहा है, वो ऑडियो जिसमें पुष्पेंद्र मिश्रा की आवाज है, पुष्पेंद्र गौतम की आवाज है, उसको लेकर चर्चा है कि अब सीबीआई जांच की मांग है। मुख्यमंत्री तक मसला पहुंचा है, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच की बात हो रही है। अब इस जो आवेदन, जो पत्र है, जो पत्र मुख्यमंत्री को लिखा गया है अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा, उसमें उनकी संलिप्तता, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर जो प्रसारित हो रहे हैं, ऑडियो जो प्रसारित हो रहे हैं, उनका धमकी पूर्वक जो संवाद है पुष्पेंद्र गौतम का, उसका जिक्र है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इन परिस्थितियों के आधार पर यह गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि पीड़िता को आत्महत्या के लिए विवश किया गया अथवा उसके साथ कोई गंभीर आपराधिक घटना घटित की गई। इस तरह के आरोप हैं जिसकी मांग की जा रही कि जांच होनी चाहिए। उसके साथ उन्होंने लिखा कि वर्तमान में शिखा के पति तथा उनके माता पिता जेल में हैं। ऐसी स्थिति में यह गंभीर आशंका उत्पन्न होती है कि शिखा के माता पिता पर दबाव डलवाकर ससुराल पक्ष के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस तथ्य की भी निष्पक्ष एवं गहन जांच अत्यंत आवश्यक है ताकि वास्तविक सत्य सामने आ सके। आप समझिए कि जिस तरह से यह मसला चर्चा में है और जो मांगे अब की गई हैं, शिखा मिश्रा हत्याकांड सहित प्रमुख प्रकरणों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष स्वतंत्र जांच हो, इसके साथ सीबीआई को जांच सौंपी जाए, संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, यानी पुष्पेंद्र गौतम को जांच में दोष सिद्ध होने पर सेवा से बर्खास्त करते हुए विधि अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आप समझिए कि अगर ये नहीं होता है तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी है। लेकिन आप समझिए कि अब तक इस पर क्या एक्शन हुआ है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात ना करें, जो सोशल मीडिया में ऑडियो जारी हुए, क्या उसकी जांच शुरू हुई? और अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में है तो कब यह जांच शुरू होगी, कब एफआईआर दर्ज होगी, कब जांच शुरू होगी, कब तमाम एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे और कब एक्शन होगा? शिखा के पति जेल में हैं, शिखा के सास ससुर जेल में हैं, किन परिस्थितियों में जेल गए हैं? ये जो ऑडियो वायरल हुए हैं शिखा के पति का, शिखा की मां के साथ जो बातचीत का ऑडियो है जिसमें वो फपक फपक कर रो रहे हैं, अपनी परिस्थिति बता रहे हैं, उसकी जांच कब होगी? पुष्पेंद्र गौतम के लगातार जो ऑडियोज आए हैं उनकी जांच कब होगी? ऐसे तमाम विषय हैं।
क्या अभी भी पुष्पेंद्र गौतम निज सहायक हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के? यह भी एक बड़ा मसला है। क्या उन्हें हटा दिया गया है? किसी भी चीज पर कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन ये सीधे सीधे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने कहा है कि उक्त गंभीर प्रकरण में शीघ्र, निष्पक्ष एवं ठोस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन एवं जन आंदोलन प्रारंभ करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आप समझिए, अब इस मसले पर आंदोलन होगा, यानी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा, प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, घेराव किया जाएगा। लेकिन प्रशासन से जो मांग है वो मांग स्पष्ट है, सीबीआई जांच, पूरे मसले की जांच। पुष्पेंद्र गौतम का जिस तरह से संलिप्तता की बात हो रही, जिस तरह उनको ये कहा जा रहा कि वो इस मसले से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और नियम के तहत जो कार्रवाई होनी है, एफआईआर होनी है, जो इन्वेस्टिगेशन होनी है, वो पूरी हो। सीबीआई से जांच कराने की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।